स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर सीरीज में हम देख चुके हैं 400 तक प्रश्न, 850 MCQ हैं। जनवरी 2025 से लेकर हम लोग 1 दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 401 से लेकर 500 तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीरीज़ देखने के बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। 401 नंबर सवाल, हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का WHO प्रमाण पत्र मिला है? सही उत्तर है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए WHO का सर्टिफिकेट मिला है भारत को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है? फ्रेडरिक मर्ज ने। जर्मनी के चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज ने पदभार संभाला। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम CISF के अधिकारी कौन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? सही उत्तर है गीता शमोता। मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस को अब अनिवार्य कर दिया है? सही उत्तर है 3 साल की न्यूनतम जो ये है कानूनी प्रैक्टिस, उसे अनिवार्य कर दिया गया है न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ घोघला बीच, दीव में। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए 9वें सदस्य के रूप में किस देश को हाल ही में शामिल किया गया? अल्जीरिया को 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। भारत ने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश को हराकर भारत ने जीता है? भारत ने हराया है बांग्लादेश को। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने दुनिया की किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट में। वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वें के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसके नेतृत्वकर्ता थे हरिवंश सिंह। अगला सवाल है, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बना है? रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला केरल। हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया? कौन से वेधशाला के 125 वर्ष पूर्ण हुए हैं? कोडाईकनाल सौर वेधशाला। कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। IIT बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? सही उत्तर है तोहोकू यूनिवर्सिटी। तो IIT बॉम्बे ने साझेदारी की है तोहोकू यूनिवर्सिटी जापान से। अमेरिका में निम्न में से किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया जाएगा? ये विधेयक पास किया गया द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर क्या रख दिया है? गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया। हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया? वर्चुअल AI संचालित एंकर का नाम है अंकिता। किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया? सही उत्तर है असम की सरकार ने। अंकिता असम की सरकार के द्वारा लॉन्च है। थार रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को हाल ही में GI टैग मिला है? सही उत्तर है सांगरी बीन को। सांगरी बीन को GI टैग मिला है जो राजस्थान का है। किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तसराप जू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? किस राज्य में ये स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी E-वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? इसकी शुरुआत की गई है, सही उत्तर है हमारा होलंबी कला दिल्ली। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में जो हुआ उसमें कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? मानवतावादी पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया सोनू सूद को। हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरुआत की है?
इसकी शुरुआत की गई है यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियंस के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू किया जाएगा। समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान में विकसित किया गया? किस संस्थान ने इसे विकसित किया है? सही उत्तर है DRDO के द्वारा ये विकसित है। हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी श्रीहरि LR। सिक्किम ने भारत में अपने विलय की कौन सी वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनाई है? 50वीं वर्षगांठ। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने दुबई यानी UAE में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है? सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT। हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी कर दी है? संयुक्त राष्ट्र ने। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी 6.3%। भारतीय सेना और NDRF ने राहत अभ्यास का आयोजन किस शहर में? सही उत्तर है असम में। भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार अब बन गया है? किस देश को भारत ने पीछे छोड़ा? जापान को। JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षिक समझौते अब निलंबित कर दिए हैं? सही उत्तर है तुर्की के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ये है ब्राजील से, इनका नाम है मारियांगेला हंगरिया। भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? जेवर, नोएडा में। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अजय कुमार। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? ई-मेथनॉल डेनमार्क में। हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट सेवा की शुरुआत की है? 13 शहरों में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? आयुर्वेद दिवस 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सही उत्तर है 5 अक्टूबर नहीं 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। 442 नंबर सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया, इनमें से कौन है? इनका नाम क्या है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी अनीता आनंद को। भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? मालदीव्स को। शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब अफगानिस्तान ने। हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य के द्वारा अपनाई गई है? पूरी छूट दी जाएगी संपत्ति कर में। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को किन 2 राज्यों ने मिलकर शुरू करने का समझौता किया है? सही उत्तर है हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा, इन 2 पहलों को किसके सहयोग से इसकी शुरुआत की गई? विश्व बैंक के सहयोग से दोनों शुरुआत हुए हैं, यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसका विमोचन किया है? किस राज्यपाल के? हरियाणा राज्य के राज्यपाल की पुस्तक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है? सही उत्तर है वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। हाल ही में SBI और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितने % की हिस्सेदारी बेची है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी 20%।
पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया था? ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली की शुरुआत की? भूटान ने। हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? भारत को। GRAC ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी ASW उथले जलपोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है? सही उत्तर है हमारा अरनाला। अरनाला नाम से ये जलपोत को सौंपा गया है। GRAC है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। रोमन कैथोलिक पॉप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब किस नाम से जाना जाएगा? वो जाने जाएंगे पोप लियो 14वें के नाम से। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? घोषणा किया गया है हाल ही में विराट कोहली और रोहित शर्मा के द्वारा, ए और बी दोनों। बेंगलुरु स्थित किस AI स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल को लॉन्च किया? सही उत्तर है सर्वम AI। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? रूस ने। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? 130वां। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया था? दोनों महिला अधिकारियों का नाम क्या था? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में करने की मंजूरी दी है? सही उत्तर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? ये मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में किया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी UK के साथ। नेक्स्ट है जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने हाल ही में शपथ लिया है? कौन बने हैं जर्मनी के चांसलर? फ्रेडरिक मार्च। महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी मिशन की शुरुआत किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई? महाराष्ट्र की सरकार ने यशवंत विद्यार्थी योजना लॉन्च किया है और आदिशक्ति मिशन। डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता। मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले भुवन रिपु। पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में था? सही उत्तर है सतलुज नदी के। सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कविता सुराना। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की है? हरियाणा की सरकार ने। WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? सही उत्तर है कोझिकोड जो कि केरल में है। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भारत। चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुधीरमन कप यानी जो कि बैडमिंटन में मिलता है उसको जीता है? चीन ने जीता है सुधीरमन कप। किसको हरा कर जीता है ये? दक्षिण कोरिया को। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत करके किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की हाल में? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ECNET ऐप। ECINET ऐप। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान 151वां। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाई हॉक 360 तकनीक की बिक्री को हाल में मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने। पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में। स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण हाल में किया? किसके द्वारा यह परीक्षण किया गया है? सही उत्तर है DRDO। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल ने जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? कौन सा अर्धसैनिक बल के जवानों के द्वारा ऐसा किया गया है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी ITBP के जवानों द्वारा। ITBP
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना है? 123वां ये बना है अंगोला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार लॉ प्रेस को हाल ही में गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? इसका नाम है निकारागुआ। निकारागुआ का है ऐतिहासिक अखबार लॉ प्रेस, जिसको हाल ही में गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजुसिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? सही उत्तर है हमारा नवी मुंबई। CBI द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? सही उत्तर है ऑपरेशन हॉक, CBI के द्वारा चलाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया। वे कौन थे? निम्न में से वे कौन थे? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, रघुजी भोसले प्रथम। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में लॉन्च किया? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ये लॉन्च किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में कौन बना है? हाल ही में नियुक्त किया गया प्रमुख नियुक्त हुए हैं आलोक जोशी। जापान ने अपने आइची और नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? सही उत्तर है क्रिकेट। किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटैन की शुरुआत की है? सही उत्तर है स्पेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने IPL में सबसे कम उम्र 14 वर्ष की उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया? वैभव सूर्यवंशी ने। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष अब किसे नियुक्त किया गया? मीराबाई चानू को। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 इसके निर्माण की मंजूरी दी है? नामरूप में। निम्न में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास AIKEYME 2025 अकेमी 2025 में भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? कौन सा देश? घाना उसमें नहीं है। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? ये रखा गया है, सही उत्तर है हमारा हरियाणा। हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने। हाल ही में किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? यह है मेघालय के। ये थे 401 से लेके 500 तक प्रश्न। अगले वीडियो में 501 से 600 तक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।